वालेकुम, वेलकम टू यूआई ग्राफिक डिजाइनिंग में आपका टीचर से उज़ैर इरफान अमीन। और आज लेकर आ गया हूँ मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की 5वीं क्लास, जिसमें मैंने आपको एडोबी इलस्ट्रेटर में मैंने टाइप ऑफ मार्क्स के बारे में, मतलब मेक क्लिपिंग मार्क्स, लेयर के पैनल से मेक क्लिपिंग मार्क्स और ड्रॉ इनसाइड ड्रॉ बिहाइंड, मैंने आपको डिटेल के साथ मैंने अपने वीडियो में समझा दिया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करें। तो मैं लेकर चलता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए अपने लैपटॉप के स्क्रीन में। अपने लैपटॉप के स्क्रीन में और मैं लेकर चलता हूँ आपको इलस्ट्रेटर की तरफ। तो मैं सिंपली इलस्ट्रेटर ओपन किया हुआ, तो मैं इलस्ट्रेटर ओपन कर लेता हूँ। और आज मैं जैसे कि पिछले क्लास में जो मैं बताया था कि मैं टाइप्स ऑफ मार्क्स की क्लासेस पढ़ाऊंगा, तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को टाइप ऑफ मार्क्स। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, यार पिछले क्लास में एक डिस्टर्ब आ गई थी कि एक मसला आ गया था कि यूआई ग्राफिक डिजाइनिंग जो मैं लेयर पैनल ओपन किया हुआ था तो आपको नज़र नहीं आ रहा था और मैंने मेक क्लिपिंग मार्क्स करवाया भी नहीं था उस टाइम। तो आज मैं आपको वही चीज़ दोबारा बताऊंगा, मेक क्लिपिंग मार्क्स लेयर पैनल के ज़रिए समझाऊंगा। तो मैं सिंपली आकर कंट्रोल एन से न्यू पेज क्रिएट कर रहा हूँ। मैं सिंपली कंट्रोल एन प्रेस किया और नाम मैं देता हूँ मार्क्स। मैं सिंपली एक पेज क्रिएट कर लिया। पेज क्रिएट करने के बाद मैंने लेयर का पैनल ऑप्शन कर लिया। लेयर का पैनल आपको मैंने बता दिया। एक तो आप सिंपली विंडो में जाकर लेयर का पैनल ओपन कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की F7 है। तो मैंने यहाँ से ओपन कर लिया। और एक आपको, अगर आप यहाँ आकर रिसेट मारते हैं पेंटिंग, तो ये आपको यहाँ एक लेयर्स का पैनल नज़र आ जाएगा। यहाँ आप सिंपली F7 प्रेस करेंगे तो आपको लेयर्स का पैनल नज़र आ जाएगा। बहुत से एक बात मैं बता दूं, ये कि जब आप न्यू सीसी डाउनलोड करते हो, एडोबी की वेबसाइट डाउनलोड करते हो, तो आपके पास टूल्स बहुत कम नज़र आते हैं। तो इस टूल को, मतलब अभी मेरे पास चंद टूल्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ के बहुत से टूल्स गायब है। तो सिंपली मैं ये 3 डॉट है, 3 डॉट में क्लिक करूँगा राइट, और सिंपली ये ऊपर जो आइकन बना हुआ है 3 लाइनें खींची हुई, तो मैं सिंपली आकर इसमें एडवांस में क्लिक कर दूंगा तो ये मेरे टूल्स पूरे अब शो होंगे। तो मैं आपको ये वाली क्लिपिंग मार्क्स समझाया था कि लेयर के जरिए मेक क्लिपिंग मार्क्स जब हम करते हैं तो उसमें हम अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं सिंपली। तो सिंपली मैं लेकर आ जा रहा हूँ कि मैं 1-2 तस्वीर सिलेक्ट करके लेकर आ जा रहा हूँ। तो मैं डॉक्यूमेंट अपना पहले से ओपन किया हूँ और 1-2 तस्वीर मैं लेकर आ जा रहा हूँ अपने डॉक्यूमेंट, अपने इलस्ट्रेटर के फाइल में। तो मैं ऐसे कंट्रोल माइनस से मैं ऐसे जूम इन जूम आउट वो कर रहा हूँ, जूम इन, और मैं ऐसे सिंपली कंट्रोल 0 कर रहा हूँ और एक और तस्वीर मैं लेकर आ रहा हूँ। और मैं से जो ही कह रहा हूँ जूम इन। अब मैं ऐसे कंट्रोल 0 करके इन दोनों के ऊपर एम्बेल्ट, मैंने पेन टूल की क्लास में बताया एम्बेल्ट का काम, तो मैं सिंपली एम्बेल्ट कर दिया। और अब मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की साइज सिंपली मैं ये ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। तो मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं रेक्टेंगल को मैं स्ट्रोक डाल रहा हूँ। स्ट्रोक के लिए मैं सिंपली डबल क्लिक करूँगा और यहाँ से ब्लैक, डबल क्लिक करा ब्लैक, तो सिंपली मेरा स्ट्रोक आ गया। अब मैं ऐसे बैगर शिफ्ट प्रेस किए मैं ऐसे रिसाइड्स कर रहा हूँ। मैं आपको बस क्लिपिंग मार्क्स का ये यूज़ बता रहा हूँ कि कैसे हम क्लिपिंग मार्क्स। एक और तस्वीर मैं लेकर आ रहा हूँ, एक और तस्वीर मैं पिक कर रहा हूँ। आई थिंक ये सही रहेगा। ऐसे मैं जूम इन कर रहा हूँ। और सिंपली मैं ऐसे कर रहा हूँ छोटा।
और इसे मैं ब्रिंग टू फ्रंट कर रहा हूँ। अब मैं कंट्रोल ए सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल ए ऑल सिलेक्ट, और सिंपली यहाँ मेरा ऑप्शन होगा मेक रिलीज क्लिपिंग मार्क्स। अब मैं इसको मेक रिलीज क्लिपिंग मार्क्स में क्लिक करूंगा तो सिंपली ये मेरा क्लिपिंग मार्क्स कर देगा। अब मैं अगर इसे मूव करना चाहूँ तो आसानी से इसके ज़रिए मैं मूव कर सकता हूँ। ये मेरा सर्कल के अंदर ही मूव होगा, बाकी इसके बाहर अगर मूव करना चाहूँ तो ये देखिए, तो ये कटिंग होते जाएगा कि ये मेरा सिर्फ जो मैं रेक्टेंगल बनाया हूँ, मैं रेक्टेंगल जो बनाया हूँ उसके अंदर ये क्लिपिंग मार्क्स आप मूव कर सकते हैं बआसानी। ये आप किसी भी शेप में भी कर सकते हैं, किसी भी पिक्चर में आप मेक क्लिपिंग मार्क्स के जरिए ये काम कर सकते हैं। तो ये मेक के यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा मेक रिलाइज क्लिपिंग मार्क्स। और दूसरा एक और क्लिपिंग मार्क्स है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं इस सबको डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट का तरीका आपको पता है। मैं सिंपली एक पॉलीगॉन ले रहा हूँ और पॉलीगॉन लेने के बाद एक प्रेस कर रहा हूँ और सिंपली मैं इसकी स्ट्रोक कर रहा हूँ ब्लैक, और मैं एक और पिक्चर उठा कर लेकर मैं कंट्रोल माइनस कर रहा हूँ और शिफ्ट और ऑल्ट के साथ इसे छोटा कर रहा हूँ। कंट्रोल 0, इसे मैं यहाँ लाया, अरेंज स्टैंड टू बैक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये फ्रंट में चाहिए। और मैं अपने पॉलीगॉन टूल्स को थोड़ा बड़ा कर ले रहा हूँ। अब मैं अगर अगर मैं अब सिंपली आकर लेफ्ट क्लिक करता हूं तो मुझे एक ऑप्शन यहां दिखेगा मेक क्लिपिंग मार्क्स। तो यहां से अगर मैं क्लिपिंग मार्क्स करता हूं तो सिंपली ये मेरा क्लिपिंग मार्क्स कर देगा। मैं भी एक सिंपल एक तस्वीर में किया हूं, मैं दूसरे अभी एक दो तस्वीर और लेकर आपको मैं दिखा रहा हूं। मैं सिंपली एक मेक क्लिपिंग मार्क्स कर दिया। मैं एक और पॉलीगॉन ड्रॉ कर रहा हूँ। पॉलीगॉन छोड़िए, मैं रेक्टेंगल ही ड्रॉ कर लेता हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ एक और मैं इसका सिंपली स्ट्रोक दे रहा हूँ और मैं तस्वीरें लेकर आ रहा हूँ जल्दी जल्दी फ्रंट मैं कंट्रोल 0 प्रेस कर रहा हूँ कि मेरा पेज सामने आ जाए। मैं कंट्रोल 0 प्रेस कर रहा हूँ और इन सब के साइज को मैं बड़ा कर ले रहा हूँ। सिंपली मैं इन सब के साइज को सिंपली बड़ा कर लिया। अब मैं कंट्रोल ए तो अब मैं सिलेक्ट किया ऑल, और अब अगर मैं यहाँ से अगर मेक क्लिपिंग मार्क्स करता हूँ तो सिंपली ये बोल रहा है कैन मेक क्लिपिंग मार्क्स बिकॉज सिलेक्ट ऑब्जेक्ट मस्ट पाथ। तो मैं सिंपली एक काम करता हूँ कि मैं इसको अरेंज, मैं सिंपली रुक जाए, ये ऑब्जेक्ट को मैं सबसे नीचे बैक में भेज रहा हूँ, अरेंज सेंड टू बैक। तो अब अगर मैं क्लिपिंग मार्क्स करता हूँ सिंपली, तो ये मेरा क्लिपिंग मार्क्स कर देगा, मगर इसमें मैं ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता हूँ आपके सामने कि इसमें मैं ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से मेक क्लिपिंग मार्क्स लेयर के पैनल से मेक क्लिपिंग मार्क्स करता हूँ तो मैं अपने ऑब्जेक्ट को, अपने पिक्चर या अपने शेप को मूव कर सकता हूँ। जबकि अगर मैं लेफ्ट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मार्क्स करता हूँ तो मैं अपने ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर सकता हूँ। मैंने आपको दो मेक क्लिपिंग मार्क्स समझा दिया और अब तीसरे की तरफ मैं लेकर चल रहा हूँ। तीसरा है कि बिहाइंड इनसाइड, ड्रॉ इनसाइड, जो आपको नीचे नजर आता होगा कि ये देखिए
ड्रॉ है, बिहाइंड है, ये सब ऑप्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ड्रॉ नॉर्मल, ड्रॉ बिहाइंड और एक और है ड्रॉ इनसाइड। तो मैं लेकर चलता हूँ आपको उसकी तरफ। मैं ये सबको डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद मैं सिंपली एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ और इसका स्ट्रोक ब्लैक कर रहा हूँ। ब्लैक स्ट्रोक करने के बाद मैं सिंपली इसमें कलर फिल कर रहा हूँ। कलर फिल करने का दो तरीका, आप यहाँ से भी कर सकते हैं या आप सिंपली इसमें डबल क्लिक करें, आपको जो कलर चॉइस करना है वो कलर चॉइस करें और फिल कर देते हैं। मैंने कलर फिल, तो सिंपली मैंने कलर फिल कर लिया। और कलर फिल करने के बाद मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ऐसा वर्चुअल के ड्रॉ इनसाइड, ड्रॉ बिहाइंड, ड्रॉ नॉर्मल क्या होता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये आपके सामने नजर आ रहा होगा ड्रॉ नॉर्मल और ड्रॉ बिहाइंड, और तीसरी जो एग्जाम है ड्रॉ इनसाइड जो अभी ओपन नहीं है। इसे ओपन करने का मैं आपको तरीका बताऊंगा कि अभी देखिए इसमें मैं क्लिक कर सकता हूँ, इसमें क्लिक कर सकता हूँ, मगर तीसरे वाले में क्लिक नहीं कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ ड्रॉ नॉर्मल। ड्रॉ नॉर्मल का सिंपल काम यही है कि आप एक पॉलीगॉन ड्रॉ करता हूँ मैं। पॉलीगॉन ड्रॉ करने के बाद तो सिंपली ये ड्रॉ नॉर्मल है। ड्रॉ नॉर्मल का काम क्या है कि हमारा जो पॉलीगॉन है वो रेक्टेंगल के ऊपर रहेगा और जबकि रेक्टेंगल हमारे पॉलीगॉन से नीचे चले जाएगा। अब मैं सिंपली आ रहा हूँ पॉलीगॉन टूल लेता हूँ। पॉलीगॉन टूल लेने के बाद मैं सिंपली आऊँगा ड्रॉ बिहाइंड में और इसमें क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं इसी साइड पॉलीगॉन ड्रॉ कर रहा हूँ। पॉलीगॉन ड्रॉ कर रहा हूँ। इसका काम क्या है? इसका काम सिंपली यही है कि हमारा रेक्टेंगल ऊपर रहेगा, पॉलीगॉन हमारा नीचे चले जाएगा। जबकि ड्रॉ नॉर्मल का काम ये था कि पॉलीगॉन ऊपर रेक्टेंगल नीचे, और ड्रॉ बिहाइंड का काम के रेक्टेंगल नीचे और रेक्टेंगल ऊपर और पॉलीगॉन नीचे। जो तीसरी एग्जाम है, तीसरी एग्जाम ये है कि ड्रॉ इनसाइड। ड्रॉ इनसाइड का काम क्या और ड्रॉ इनसाइड को ओपन कैसे करें? ड्रॉ इनसाइड को ओपन करने के लिए आपको जो ऑब्जेक्ट है रेक्टेंगल उसके ऊपर क्लिक होना लाजमी है। याद रखिएगा, अगर आपको क्लिक नहीं होगा कि ओपन नहीं होगा। मैं सिंपली इसमें क्लिक करता हूँ तो आप ये देखिए ये मेरा ओपन हो गया। ओपन होने के बाद मैं सिंपली इसमें क्लिक करता हूँ तो मुझे ये ओपन करके दे दिया और इसके कॉर्नर में 4 बॉक्सेस दे दिए, 4 मतलब कॉर्नर दे दिए। मैं सिंपली अगर आकर स्टार टूल्स लेता हूँ और आकर सिंपली स्टार बनाता हूँ। इसका काम भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी काम है। मैं स्टार टूल लिया और स्टार टूल को थोड़ा अंदर लेकर मैं इसे डबल सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं सिंपली इसे अंदर की तरफ लेकर आ रहा हूँ और अब मैं सिंपली इसमें कलर कर दे रहा हूँ। और इसका स्ट्रोक आकर मैं सिंपली नन कर दे रहा हूँ। ड्रॉ इनसाइड का काम ये है कि आप सिंपली इसकी मदद से बिजनेस कार्ड वगैरह में डिजाइन कर सकते हो। अगर मैं सिंपली आपको कर दिखाऊं, अभी मैं सार को और अंडा लेकर आना चाह रहा हूँ तो ये सिंपली पता है ये काम क्या है? ये आप मैं मेक क्लिपिंग मार्क किया था ना, मेक क्लिपिंग मार्क से थोड़ा सा हट का काम है। मैं अगर इसे अंदर मतलब मैं चाह रहा हूँ स्टार थोड़ा और अंदर आ जाए तो मैं सिंपली स्टार में अगर डबल क्लिक करूंगा कि ये मेरे अब लेयर्स में आ गए तो मैं इसे सिंपली ड्रैग कर और अंदर लेकर आ सकता हूँ। मैं इसे थोड़ा बाहर लेकर जाना चाह रहा तो सिंपली मैं बाहर ले गया। अब मैं इसको ओके करना चाह रहा तो सिंपली मैं आकर डबल क्लिक करूंगा कि ये ओके हो जाएगा। इसकी मदद से आप सिंपली पेन टूल से कोई शेप क्रिएट कर ले सकता हूँ और मैं इसे अभी डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद मैं सिंपली रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं इसका स्ट्रोक लगा रहा हूँ, ओनली फॉर स्ट्रोक। मैंने इसका स्ट्रोक पिंग कर दिया। पिंग करने के बाद मैं सिंपली आऊँगा, इसमें क्लिक करूँगा और अगर मैं पेन टूल से कोई शेप ड्रॉ करता हूँ, सिंपली मैं बाहर से शेप ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने एक शेप ड्रॉ कर दिया। मैं इसका कलर कर दे रहा हूँ।
सिंपली इसकी मदद से आप बहुत से खूबसूरत बिजनेस कार्ड, फ्लायर डिज़ाइन, ब्रोचर डिज़ाइन, बहुत कुछ आप इसकी मदद से बना सकते हैं। तो मैं सिंपली चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा अंदर आए, तो मैं सिंपली डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद मैं जितना चाहूँगा इसे अंदर कर सकता हूँ। सिंपली मैं चाह रहा हूँ रोटेट करना, तो सिंपली मैं इसकी मदद से रोटेट वगैरह सब कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने आपको ड्रॉ इनसाइड, ड्रॉ बिहाइंड और ड्रॉ नॉर्मल समझाया, जबकि मैंने आपको मेक क्लिपिंग मार्क्स लेयर के जरिए मतलब लेयर के जरिए मूव कर सकते हो, और दूसरा लेफ्ट के जरिए भी आपको मैंने मेक क्लिपिंग मार्क्स समझाया। तो मैं आपके सामने एक और चीज़ लेकर आता हूँ। तो मैं सिंपली अपना जो डायग्राम मैंने एक क्लाइंट के लिए ड्रॉ किया था, एक क्लाइंट के लिए जिस शेप में वो चाह रहा था मैंने उसे बना कर दिया था, तो मैं सिंपली वही लेकर आता हूँ। वो सिंपली एक लोगो, जैसे लायन के फेस के लोगो थे, तो मैं सिंपली इसे ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने ओपन किया हुआ फाइल, तो ये मैंने ड्रॉ किया हुआ, तो ये अलग अलग शेप में मैंने ड्रॉ किया हुआ। तो मैं सिंपली इसे ओपन कर एक पार्ट में इसका यहाँ लेकर आ रहा हूँ अपने हार्डबोर्ड में। मैंने सिंपली हार्डबोर्ड में अपना एक चीज़ लेकर आ गया, मतलब एक ऑब्जेक्ट, एक डायग्राम लेकर आ गया, और मैं सिंपली इसे ये करना चाह रहा हूँ। इसका स्ट्रोक है, अभी मैं इसका स्ट्रोक नन कर दे रहा हूँ। नन करने के बाद मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, आप बहुत जगह या बहुत से पिक्चर में ये देखेंगे लाइनिंग वाले मेक क्लिपिंग मार्क्स आपने देखा होगा। तो ये हम लाइनिंग के जरिए मेक क्लिपिंग मार्क्स कैसे करेंगे, तो सिंपली मैं आपको कर दिखा रहा हूँ। मैंने एक लाइन सेगमेंट से लाइन टूल सिलेक्ट किया, और सिंपली मैंने शिफ्ट के साथ मैंने इसे लाइन ड्रॉ किया। लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने यहाँ से इसकी जो मेरी स्ट्रोक को मैंने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने स्ट्रोक को ब्लैक कलर दे दिया, और मैं इसे थोड़ा नीचे लेकर आया। मैंने माउस से क्लिक करके इसे नीचे लेकर आया। अब मैं ऑल्ट से मेरी कॉपी जनरेट होती है, तो मैंने सिंपली ऑल्ट का बटन प्रेस किया और साथ में शिफ्ट प्रेस किया। शिफ्ट मैंने प्रेस क्यों किया, ताकि मुझे एक्यूरेट साइज दे और आगे पीछे मेरा जो लाइनिंग है नहीं है। तो मैंने सिंपली शिफ्ट प्रेस करके मैंने एक लाइन जनरेट किया। अब मैं कंट्रोल डी करूँगा। कंट्रोल डी मैंने आपको बता दी थी कि कंट्रोल डी पिछले के बहुत पहले मैंने ये दूसरे तीसरे क्लास में मैंने ये बताया कंट्रोल डी का काम किया है। जैसे आप जिस एक लाइन ड्रॉ करें, कंट्रोल डी उसी फासले में आपको लाइनिंग जनरेट करके देगा। मैं सिंपली कंट्रोल डी करता हूँ, तो सिंपली मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ। कंट्रोल जेड काफ़ी है, हो गया। ये कंट्रोल डी से मैंने अपनी लाइनिंग जनरेट कर ली। अब मैं सिंपली हार्डबोर्ड लेकर आ रहा हूँ। ये मैं कैसे कर रहा हूँ, इसमें मैं बैक स्पेस के बटन से अपने हार्डबोर्ड को हिला सकता हूँ, ये मैंने शायद बता चुका। तो मैं सिंपली अपने जो लाइन मैंने ड्रॉ किया, मैं सिंपली इसे सिलेक्ट करूँगा। मेक क्लिपिंग मास्क करने के लिए मैंने आपको ये बताया कि जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे ये लायन के फेस है, तो ये हमेशा ऊपर रहेगा, और जिसमें मेक क्लिपिंग मास्क करना वो नीचे रहेगा। मैंने सिंपली इसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसे कर दिया, अरेंज कर दिया सेंड टू बैक। तो अब मेरा ये जो फेस है ये फ्रंट पर आ गया। अगर मैं अब मेक क्लिपिंग मास्क करता हूँ, मैं सिलेक्ट किया, अब मैं सिंपली अरेंज में वो लेफ्ट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क किया, तो ये मेरा मेक क्लिपिंग मास्क हो गया। ये आपने बहुत जगह देखा होगा कि आप इसके जरिए मेक क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। मैंने खुद ये किसी शख्स को मैंने ये मेक क्लिपिंग मास्क के जरिए ये एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। तो आप इसमें अभी भी एडिट, ये लाइन है, ये लाइन अभी भी हमारा बाकी है। तो ये आप कैसे देख सकते हो, चेंजिंग वगैरह, जैसे लाइनिंग में कलर वगैरह आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली आप इसमें सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ दो ऑप्शन नज़र आएगा, इस वक्त एडिट कंटेंट और एडिट क्लिपिंग पार्ट। क्लिपिंग पार्ट जो मेरा ये सिलेक्टेड मतलब लायन के फेस एडिट क्लिपिंग पार्ट है, और ये सिंपली यहाँ आकर आप जो लाइनिंग वगैरह में अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो, सिंपली आप आकर यहाँ से जो कलर आपको पसंद आ रहा है
वो सिंपली आप सिलेक्ट कर बआसानी बहुत सी चीज़ बना सकते। तो आज की क्लासेस यहीं तक रखते। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो सिंपली आप कमेंट करें तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा या ज़रूर आंसर दूंगा या रिप्लाई करूंगा। तो बुरा ना माने, आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा। तो फिर मुलाकात होगी एक न्यू क्लासेस में। जाने से पहले एक बात, जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करे और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करे। नेक्स्ट क्लास में मैं क्या लेकर आऊँगा मुझे खुद नहीं पता, मगर लेकर आऊँगा बहुत सी इंटरेस्टिंग सी टॉपिक्स। फिर मुलाकात होगी एक न्यू क्लासेस में। इजाज़त दीजिए, फी अमानिल्लाह।